हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विषाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। भगवत गीता थारूप और अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और श्लोक क्रमांक 5। और इसकी कल हमने श्लोक श्लोक की चर्चा कर ली थी अच्छे से। आज हम सीधे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण कर लें, फिर उस पर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययं ततः। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययं तथा। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ। निर्माण मतलब वे सत्कार जनित गर्व से शून्य रहते हैं, तो हमारा सम्मान हो सम्मान। मोह मतलब, मोह का मतलब होता है अर्थात मिथ्या, अपने आप को शरीर मानना, शरीर संबंधी वस्तु मेरी है, इससे वह मुक्त रहता है। जित संग दोषा यानी अर्थात पत्नी और अन्यों के प्रति स्नेह से मुक्त होते हैं। आध्यात्म नित्या यानी अर्थात नित्य ही अपना और आत्मा, आत्मा और परमात्मा का मतलब विमर्शन करते रहते हैं। विमर्शन बताया था कि इच्छाएं आती रहती, पर उसमें विमर्शन से काट देता है उसको। हृदय में इच्छाएं आती रहती हैं। और विनिवृत्त काम, ये हो गया। ठीक है। द्वंद्व विमुक्ता अर्थात गर्मी सर्दी, ये जो भी द्वंद्व होते हैं उनके वो जानता है कि जो द्वंद्व है, द्वंद्व का ही कारण क्या है, सुख दुख। जो दोनों ही स्थिति में भक्ति करता है, गर्मी हो सर्दी हो, सहता है और भक्ति करता है। और सुख दुख संगे बताया जा गच्छन्त मूढ़ा। अमूढ़ा मतलब वह मूर्ख नहीं है, वह बुद्धिमान है और वह जानता है, भगवान की शरण में जानने की विधि को जानता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है।
ये पिक्चर दिखाई थी मैंने कल? नहीं दिखाई थी? अच्छा ठीक है। अब इस पिक्चर पे मुझे ये बताओ कि पिक्चर से क्या दिखाई दे रहा है, क्या है, क्या बताया जा रहा है? इस पिक्चर से क्या? बैकुंठ में बैठ के आ रहे हैं? इसमें यही बता रहे हैं कि अगर ये सारे गुण अगर किसी में क्वालिटी हैं तो भक्त इस तरीके से आसानी से भगवान कृष्ण के धाम पहुंच जाता है। ऊपर दिख रहा है कृष्ण का धाम, जो फूल फ्लावर है उसके बीच में स्पेस दिख रहा है, स्पेस से फिर ये और दिख रहा है ना, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड है। इधर देख रहा है बहुत सारे नक्षत्र वगैरह घूम रहे हैं, एक रॉकेट भी चल रही है। रॉकेट इसलिए चापी है कि रॉकेट सोच रही है कि हम रॉकेट को ही पहुंचा सकते हैं ग्रहों में, इस तरीके से। तो ये सोल है कैसे जा रही है एकदम उत्साह से, अब तो मुझे बस कृष्ण के पास जाना। आप सोच के देखो कि हम भी अगर ऐसे जा रहे हैं दौड़ के, सामने कृष्ण दिख जाए, बस कि ये फासला थोड़ा तय करना है और जैसे ही हम उनके धाम पहुंच जाएंगे बस हंस देंगे, आ गए। तो ये फोटो इसीलिए डाली गई थी कि थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए, कि सोचो कितना अच्छा लगेगा जब कृष्ण राधा को हम देखेंगे वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और हम सोल यानी आत्मा उनके पास जा रहे हैं, सारी विपत्तियों को सह के, सारे ब्रह्मांड को फाड़ के हम जा रहे हैं उनके पास। ठीक है, तो ये देखो। ओके, तो ये फोटो देख ही लिया आपने, तात्पर्य करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। शरणागति का बताया ना, शरणागत भगवान की शरण को जाना है, तो शरणागति का वर्णन जो हुआ ना कि शरणागत फिर कैसा होता है, क्या गुण होते हैं उसके। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। पहली प्रथम योग्यता क्या है अगर हम भक्ति में बढ़ रहे हैं और इन गुणों को हासिल करना, तो पहली योग्यता क्या है हमारी, कि हम अपने आप को मिथ्या अहंकार से मुक्त कर लें, हम अपने आप को शरीर ना समझ के आत्मा समझ लें। ये है। चूंकि बद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि जो बद्ध जीव है वो प्रकृति का स्वामी मानता है अपने आप को, और गर्वित रहता है। गर्वित मतलब है कि फूला रहता है कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, ये हूँ, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। तो गर्वित रहता है इस तरीके से। तो इससे मुक्त होना, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम बहुत महान हैं, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार एक भक्त थे तो उनसे पूछा कि आप इतना उत्साहित होके, कौन, क्यों जूम जूम नहीं चल रहा वहां पे? फोन में थोड़ी इस समय में आता है इसे। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, कि हम सोच रहे हैं कि हम बहुत महान हैं, हम सोच रहे हैं और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। तो एक भक्त थे कि जो कीर्तनिया थे, माधव प्रभु करके, तो उनसे पूछा कि आप इतने उत्साह से कैसे कीर्तन कर लेते हैं? तो वह बोल रहे थे कि हमें अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट है, इस भावना को हमें त्यागना है। हम जब भी कोई आरती कर रहे हैं, या जब भी कुछ पढ़ रहे हैं, जब भी कोई कीर्तन कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि लोग हमें देखें, मैं सही, मैं कितना अच्छा गाऊं, इंटेलिजेंट हूँ, बाकी अब मेरे से बढ़ के कोई नहीं गा सकता, मैं ही गाने वाला हूँ, इस तरीके से। तो ये भावना को त्यागना है। जब ये त्याग दोगे फिर करोगे कीर्तन, तो अपने आप। और किसके लिए कीर्तन कर रहे हो? कृष्ण के लिए। देखो, जब ये भावना त्याग दोगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, तो यानी मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और जिस जिस टाइम से ये भावना त्याग देंगे मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, और अपने ईगो को त्याग देंगे, तो फिर क्या हो, कृष्ण के लिए हो जाएंगे, तो वो कीर्तन अपने आप ही अच्छा होगा। तो अगर हम अपने आप को महान बनाएंगे, मानेंगे, तो कृष्ण को महान मानेंगे फिर? हम अपने आप को ही महान मान रहे हैं ना, तो कृष्ण को कहाँ से महान मानेंगे? तो यही कह रहे हैं कि जो, क्योंकि बद्धजीव क्या करता है, अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, मैं इंटेलिजेंट, इसलिए भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड।
एक वेट करना, 1 मिनट, मैं कुछ देख रहा हूँ। पता नहीं इसमें ऑप्शन का मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन टेलीग्राम पे भी MP3 हो जाती है और बड़ी आवाज आती है सही से, समझ में जैसे MP3 ना, टेलीग्राम पे भी MP3 लाइव सुन सकते हैं। वीडियो कॉल होती है ना, ऑडियो कॉल होती है, ऑडियो कॉल MP3 जैसी ही होती है। प्रभु जी ने भी एक बार लाइव क्लास करी थी टेलीग्राम पे, जैसे यूट्यूब पे भी चल रही थी और जूम पे भी चल रही थी, वही टेलीग्राम पे, बस टेलीग्राम पे क्या अपने आप को म्यूट कर लो और फिर सुनते रहो। तो मैं वही देख रहा था, अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा कौन है किसमें होता है। ठीक है, देखते हैं बात। ओके, श्लोक दिखाई दे रहा है? ठीक है, हम कहाँ पे थे? इसलिए कठिन होता है भगवान शरण जाना, क्योंकि हम अपने योग को नहीं त्यागते। इसलिए कह रहे हैं प्रथम योग्यता क्या होनी चाहिए, कि हम मिथ्या अहंकार को त्याग दें कि मैं करने वाला हूँ, मैं शरीर हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए व्यक्ति इसलिए व्यक्ति इस मिथ्या गर्व को पहले त्यागे, कह रहे हैं ना, पहले ये त्यागना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर अपने आप को शरीर लेके ही चलेंगे, महान बनना सोचेंगे मैं महान हूं, तो फिर भगवान शरण में जाना बहुत कठिन होगा। मैं बहुत, और क्या सोचना है, मैं बहुत तुच्छ जीव हूँ और मैं इस जगत में बद्ध हूँ, यानी भगवान से कहते हैं हे भगवान, मैं बहुत तुच्छ हूँ, नीच हूँ, और मैं इस जगत में बद्ध हूँ, और मुझे भगवान की शरण में बस जाना, ये सोचना है। और यही सबसे पहली सीढ़ी है कि कृष्ण इस जगत में अपनी, और कृष्ण से बोलना है कि कृष्ण, मैं अपनी ही गलतियों के कारण यहाँ पे सुख दुख भोग रहा हूँ, ना कि भगवान की वजह से। मैं अपनी गलतियों के कारण ही यहाँ पे सुख दुख भोग रहा हूँ, तो मुझे बस आपकी शरण में ले लो। और यही हरे कृष्ण का मंत्र है कि हे कृष्ण, हे राधे, मुझे कृष्ण की सेवा में। तो पहली योग्यता यही डेंजर वाली योग्यता है, ये हमने होनी चाहिए। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका स्वामी तो परमेश्वर। तो उसे अनुशीलन करना चाहिए, ये समझना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मैं इस जगत का स्वामी नहीं हूं, जगत के स्वामी तो कृष्ण है, और वही परमेश्वर। अनुशीलन का मतलब होता है बार 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 अभ्यास करना होगा, विचार करना होगा कि मैं इस जगत का स्वामी नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। हम स्वामी नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या हम अपने नाखूनों को बढ़ने से रोक सकते हैं? अपने बालों को बढ़ने से रोक सकते हैं? हम जो अपने शरीर के स्वामी नहीं है, तो जगत के खाक स्वामी होंगे? होंगे जगत के स्वामी? नहीं हो पाएंगे। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो फिर हम कहाँ जाते हैं? हैं? क्यों? हम तो शरीर के स्वामी है ना, तो खुद ही ठीक कर लें अपने आप शरीर को, क्या दिक्कत है? हम अपने शरीर के बारे में भी नहीं जानते, कहते हैं मैं तो स्वामी, और हम जबकि अपने शरीर के बारे में नहीं जानते। मैं तो इस शरीर का भी स्वामी नहीं हूं। तो दुख, बीमारी हो, तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे शरीर में क्या क्या दिक्कत है, हमें अपने शरीर के बारे में नहीं पता। इसलिए ये भावना त्याग देनी चाहिए कि मैं इस जगत का स्वामी हूं। उसका स्वामी तो परमेश्वर है। ठीक है, जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। यानी हम अपने को जैसे कि हर कोई व्यक्ति अपने को हीन नहीं मानना चाहता। तू मानना चाहता है कि यार मैं तो हीन हूँ, मैं तो कुछ नहीं है। हर कोई व्यक्ति जिस भी पोजीशन में, जिस भी स्थिति में अपने आप को महान ही मानना चाहता है, हीन नहीं मानना चाहता। तो हमें अपने आप को हीन स्वीकार करना होगा। स्वीकार करें, मतलब हीन स्वीकार करना बहुत खराब लगता है, अगर हम अपने आप को छोटा स्वीकार करें तो हमारे ईगो को हर्ट होता है। पर हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? जिस तरह मछली की स्वाभाविक स्थिति है कि वो पानी में ही रह सकती है, उसी तरह हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के आश्रय में ही रह सकते हैं, भगवान की भक्ति करके ही संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को हीन मानेंगे, तभी तो हम भगवान की शरण में जाके भगवान की शरण ले पाएंगे, क्योंकि हम हीन है। लेकिन हम अपने आप को हीन मानना खराब लगता है, इसलिए हम अपने आप को हीन नहीं मानते, बहुत बड़ा स्वामी मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं इसमें, जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगी? जो मनुष्य अहंकार से उत्पन्न, क्रोध से, अहंकार, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, अहंकार से उत्पन्न क्या होता है? मोह से मुक्त हो जाता है। मोह क्यों है? घर, बच्चे, बीवी, ये सब रिश्तेदार, मोह है। तभी शरणागति की प्रक्रिया शुरू होती है।
अगर हम ये सब हटाएंगे तभी हम शरणागति कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणगत होना कठिन है। जैसे कि मैं कहीं गया, टेम्पल में गया मान लो, और वहां पे कुछ डिवोटी थे, उन्होंने प्रसाद पा लिया, मुझे नहीं दिया, तो बुरा लगेगा, मेरा सम्मान नहीं दिया। या फिर बर्थडे था मेरा, किसी ने विश ही नहीं किया मुझे, मैं सबका बर्थडे तो विश करता था, मेरा विश किसी ने किया। ये छोटी छोटी सम्मान की भावना है, मतलब कि मेरा लोग सम्मान करें, आदर करें, भाव दें मुझे कि मैं कुछ भी हूँ। और हर व्यक्ति ये समझता है, हर व्यक्ति देखे ना, वो अपने आप में यही समझता है मैं कुछ हूँ, नहीं समझता है मैं कुछ हूँ, मतलब अपना वो अलग ही एक टशन में रहेगा, मैं कुछ हूँ। तो इस तरीके से अगर हम आशा रखेंगे कि सम्मान हो, तो फिर भवन शरणागत नहीं हो, कठिन हो जाएगा। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। देख रहे हैं कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रभुपाद। मनुष्य आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, लेकिन तो भी मूर्खतावश, मतलब मूर्खतावश क्या समझता है, समझ बैठता है इस संसार का मैं स्वामी हूँ। है कि नहीं मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख। आया कुछ दिन रहेगा, कुछ काल बाद चला जाएगा, और मूर्खतापूर्ण समझ रहा है तो है नहीं कुछ उसका। हमारी चीज कौन सी वस्तु है यहाँ पे कि जो हम अपने खा लें उसको, या हमने पैदा करी हो कोई वस्तु, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और फिर भी हम उसके पीछे, वो तभी बोलते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, शमशान घाट जाते हैं, कुछ टाइम तक वो एक दिन ही रहती है, सब यहीं रह जाना है, इसको बोलते हैं शमशान वैरागी। हाँ, शमशान वैरागी बोलते हैं इसके। शमशान वैरागी होता है कि शमशान के टाइम पे तो वैरागी आ जाता है, हाँ देख यार अच्छे लगे तो चलेगा, सही कह रहे हैं यार, सब कुछ यहीं रह जाता है, काल से निकल, जो किस्मत में लिखा है वो होता है, लेकिन खा रहे हैं क्या, तंगड़ी मंगड़ी सब चलो बस। अभी जैसे मैं यहाँ पे आया था, इतना यमुना देवी आई, ठीक है, इतना घर से बाहर झोंपड़ी बाहर आ गई, फिर भी मछली बेच, मछलियों का व्यापार, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रकृति क्या कर रही है, फिर भी चीज वही करता है, क्या फर्क पड़ता है। प्रकृति भी कह रही ठीक है तो मैं करूंगी फिर। तो हमें समझना यही है कि मूर्खता बस समझ रहे हैं कि मैं इस संसार का स्वामी, समझ बैठा है, मतलब है नहीं, वो समझ बैठा है। ये तो दिख ही रहा होगा कि लोग समुद्र को भी अपना मान बैठे हैं। बताओ, समुद्र है, किसी ने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया समुद्र, और क्या मान रहे हैं, मेरा समुद्र है। एकदम सटीक एग्जाम्पल, समुद्र को भी अपना मान बैठे हैं। यहां से 10,000 किलोमीटर अमेरिका सोच रहा है ये मेरा समुद्र है, ये मेरे कवर में है, मतलब ये मेरे अंडर में है। या कह सकते हैं कि अ, इसको मैंने कवर कर रखा, चाइना वाला चिल्ला रहा है अरे यहाँ मैंने कवर कर रखा है इसको, ये हमारी जगह है, हमने कवर कर रखा है, इस तरीके से लोग लगे पड़े हैं। और ये करते 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 तुम्हारी जिंदगी कवर हो जाएगी, मतलब ये कवर करते करते ओशन मेरा है समुद्र। क्या समुद्र की बूंद तुमने बनाई, क्या समुद्र तुमने बनाया, नहीं, लेकिन है मेरा। तो ये है कि मूर्ख अवश्य है, मान बैठता है कि मैं इस संसार का स्वामी हूं, नहीं समुद्र का स्वामी हूं। तो समुद्र तुम बनाए नहीं हो, पर ये तेरा है, मेरा है, तेरा मेरा है, इसी में लगे रहते हैं। इसी में भागवतम में पृथ्वी देवी हंसती हैं सबसे, कितने राजा आए, कितने राजा चले गए, सब कहते थे मेरी है, मेरी है, मेरी है, पर सब चले गए, सब निमट गए, निपट गए, और मैं वही गिरूंगी। हंसती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसी तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। कौन सी परिस्थिति को, कौन सा कष्ट उठा रहा है, वह समझ रहा है मैं जगत का स्वामी हूं और यहाँ का मालिक, तो यही समझ रहा है और इसी की वजह से सदैव कष्ट उठा रहा है। ये समझने की वजह से ही वो कष्ट उठा। बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, एकदम बिल्कुल बता रहे हैं खोल खोल के। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है, मैं इस जगत का स्वामी हूं, मैं जैसा आगे बढ़ रहा है ना ऐसे करके, भ्रांत धारणा। कोई जगत का स्वामी नहीं है, हम कुछ काल तक आए हैं यहाँ पे, कुछ काल रहेंगे और चले जाएंगे, सब यहीं कहीं रह जाएगा। बस हमें जब तक यहाँ पे शरीर है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये ना समझ के बाकी की चीजें। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है। ये भूमि पृथ्वी दिख रही ना, एक बात बताओ, जब कुछ नहीं था पृथ्वी तो होगी होगी ना, सब कुछ कहाँ से आया, कहाँ से बना, बता कहाँ से बना सब कुछ। जो भी यहाँ पे फ्लैट व्लैट सब दिख रहे हैं, गाड़ी मोटर,
एवरीथिंग इज, जो कुछ दिख रहा है ये बना, मतलब पृथ्वी थी पर बना कैसे नहीं। देखो जल पृथ्वी अग्नि वायु, इसी से मिलके सब कुछ बना है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। पृथ्वी से ही ईंट पत्थर ये सब पृथ्वी के विकार है, ठीक है। और कुछ ही बनाना हो तो इसी को तोड़ मड़ोड़ के बना है। कुछ वायु मिला के, वायु ना मिली हो मान लो, अब वायु भी मिली है ना, गुब्बारे उब्बारे में वायु है। वायु मिला के, कुछ अग्नि मिला के, और कुछ जल मिला के, कुछ पृथ्वी मिला के, इसी सब कुछ बना। तो ये सब कहाँ से आया, कुछ से तो बनाया नहीं, ये सब प्रकृति पहले से ही था, मतलब जब कोई नहीं था मतलब प्रकृति। तो सब कुछ भगवान का है, लेकिन ये क्या समझ रहा है, भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है। और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है, और भूमि का विभाजन भी कर रखा है। ये अमेरिका की भूमि है, ये पाकिस्तान की भूमि है, ये इसकी भूमि है, ये मेरी भूमि है, ये तुम्हारा क्षेत्र है, बना रखा है, जबकि है किसी का। सोच के देखो ना कि स्टार्टिंग में जब आए होंगे, जब पृथ्वी पूरी होगी तब किसका होगा। फिर ये कैसे जाने बंटवारा हो गया कि ये तुम्हारा, ये मेरा है, ये इसका बीघा था, ये इसका बीघा था, कैसे का। स्टार्टिंग में तो किसी का नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इसको ध्यान से समझो, इसको क्या कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज की इस जगत का स्वामी, कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। इस भ्रांत धारणा से मुक्त। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। अगर हम अपने आप को इस स्वामी की धारणा से मुक्त हो जाए, तो फिर हमें कुसंगतियों से, पारिवारिक, सामाजिक सबसे मुक्त हो जाएंगे। जैसे हम बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे निर्माण और मोह को लिंक कर रहे हैं। जो हमने समझाया था ना, निर्माण मतलब कि मिथ्या अहंकार से भावना। तो यही समझा रहे हैं कि मेरा जगत में कुछ नहीं है। क्या समझना है, मेरा जगत में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अविनेश हूं। लेकिन अभिनिवेश में, समझ रहे, मतलब मैं आसक्त हूं या मैं मान रहा हूं, समझ बैठा हूं कि यह वस्तु मेरी है। अभिनिवेश मतलब कि अपनी वस्तु मानना, उसके ऊपर है नहीं, मानना। और एक इनको इकट्ठा करो, ले चलो, बस सब ले चलो, सब इकट्ठा करो, सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, इस तरीके से ले चलो, ये कर लो। या तुम मेरी दुश्मन हो, तुम मेरा दुश्मन हो, ये मुझसे छीन ले जाएगा, ये डर नहीं रहता, ये मेरा दुश्मन, ये छीन ले जाएगा मुझसे। अरे तुम्हारा है ही नहीं, छीनेगा क्या कोई, तुम्हारा खुद का शरीर नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, मिथ्या अहंकार है, इससे हमें बाहर आना है। तब तक हम इन कुसंगतियों से, तब हम इन कुसंगतियों से मुक्त हो पाएंगे, जब इस मिथ्या अहंकार से बाहर आएंगे। तो ये कुसंगति मतलब है ना, कुसंगतियों से मुक्त हो पाएंगे। यानी हमें रोज अभ्यास करना होगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भारतीय नहीं हूँ। हमें अपने को भारतीय तो समझ रहे हैं, मैं भारत हूँ, बस एक नाम दे दिया इस तरीके। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार में बांधने वाली। कौन सी त्रुटिपूर्ण, परिवार का स्नेह, सामाजिक स्नेह, राष्ट्रीय स्नेह, इसी के लिए व्यक्ति कार्य करता कि नहीं है, तो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, या सामाजिक, या फिर परिवार के लिए, इसी में स्नेह रहता है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं। यानी अब उसे क्या सोचना है, बैठ के क्या अनुशीलन करना है उसे, कि वास्तव में मेरा है क्या और मेरा है क्या नहीं। अगर थोड़ी देर ठंडे दिमाग से हम सोचें बैठ के मेरा है क्या, तो समझ में आ जाएगा हाँ मेरा क्या है, और मेरा क्या नहीं है, समझ में आ जाएगा हाँ मेरा क्या है नहीं। तो ये हमें बता रहे हैं क्या है और क्या नहीं। जितना भी आप लोगों ने जप किया है वो किसका है। दुनिया में किसी की ताकत है कि कोई गोली टप्पू निकल रखे कहे कि 16 माला दे मुझे, या 16 माला छीन सकता है तुम्हारी को जितने करी है। यानी वास्तव में क्या है तुम्हारा, जो तुमने भक्ति करी है वही तुम्हारा है, एक नहीं जी। वरना कितने पैसे कमा ले कोई भी लूट सकता है। यहाँ तक कि इंसान अपना नाम भी भूल जाता है, यहाँ तक कि अपनी इंसान बुद्धि भी भूल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन जो तुमने माला करी है वो कोई चोरी नहीं कर सकता। बाकी शरीर भी सब भूल जाता है, सब छीन लेता है। तो सब गायब हो जाता है, नाम तक भूल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे अभी चल रहा है वैसे बुढ़ापे में भी चलेगा, जरूरी है। तो फिर यही कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए सुबह उठ के जो 16 माला की हैं उनको कोई नहीं छीन सकता। तो समझना चाहिए
वास्तविक में हमारा क्या है और क्या नहीं। कहाँ पे है? और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। अब उसे सब कुछ ज्ञान हो गया, हाँ सब कुछ मिथ्या अहंकार है, मैं स्वामी नहीं हूं, तो फिर सुख दुख में दिक्कत होगी उसको? नहीं दिक्कत होगी, इसलिए कह रहे हैं मुक्त हो जाता है। नहीं, मैं इस जगत का हूं ही नहीं, तो फिर सुख दुख से मुझे क्या मतलब है? मैं हूं ही नहीं ना इस जगत का, तो सुख दुख इस जगत में आ रहे हैं उनसे मुझे क्या मतलब है? मैं हूं ही नहीं इस जगत। अब मान लो किसी घर में किसी की चोरी हो जाए, तुम्हें फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अरे मेरा घर ही नहीं है वो, तो क्यों फर्क पड़ेगा? उसी तरह मैं इस जगत का हूं ही नहीं, तो इस जगत में सर्दी आए गर्मी आए सुख आए दुख आए लाभ आए हानि आए, फर्क पड़ेगा? हूं ही नहीं जगत में, क्योंकि सारे जगत से तो जुड़ी हुई चीजें हैं ये। यही चीज बताना चाहते हैं। तो इस जगत के द्वंद्व तो चलते रहेंगे, तो भक्त इन पे ध्यान नहीं देता, वह लक्ष्य पे ध्यान देता। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, चंद्र कृष्ण प्रेम, उस वृक्ष के मूल वृक्ष पे जाना है। तो जब हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, इन सब पे ध्यान नहीं देता, उसका एक फोकस रहता है कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना। जैसे रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बालू बालू छानते हैं, क्योंकि बालू में बताते हैं कभी कभी कुछ कंकड़ सोने के आ जाते हैं, तो उसको छानेंगे, देखेंगे कंकड़ आया नहीं आया सोने का, फिर छानेंगे, देखेंगे कंकड़ आया नहीं आया, तो यानी दुख आया, अरे यार। फिर छाना, यार नहीं मिला, दुख आया। लेकिन एक बार मिल गया तो सुख आया। तो क्या आया? ये सुख दुख आया ना, सुख दुख। ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं ना जो चुम्बक लटका के रस्सी से और उसमें जल में डालते हैं, उसमें हम सिक्का इक्का को डालते रहते हैं नदी वगैरह में। तो कभी जरूरी नहीं कि हर बार सिक्का आए, उठाएंगे देखेंगे अरे यार, उठाएंगे देखेंगे नहीं आया, और एक बार आ गया आ गया। तो ये सुख दुख है, ये उसी तरीके से बता रहे हैं कि सुख दुख तो आते ही रहेंगे, इस भौतिक जगत में सुख दुख आते रहेंगे। पर भक्त इससे विचलित नहीं होता, उसका ध्यान केंद्रित रहता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। ये अमूढ़ा बता रहा है। अमूढ़ा मतलब उसे भगवान की भक्ति करने की विधि को समझना चाहिए कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है और कैसे नहीं करनी है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।